हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप बहुत ही अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आज का जो मेरा ट्रेडिंग का एक्सपीरियंस है वो शेयर करने वाला हूँ। आज मैंने दिन भर क्या किया, इससे आपको ज़्यादा कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। मैंने कितना प्रॉफिट किया, कितना लॉस किया, इससे ना आपको प्रॉफिट मेरा मिल जाएगा ना मेरा लॉस आपके अकाउंट से कट जाएगा। ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन हाँ, मेरी जो लर्निंग है, जो मैंने सीखा है मार्केट में, या आज जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, जो फॉलो किया है रूल्स को, वो मैं आपको बताऊंगा। तो हो सकता है आपको वो क्लिक कर जाए और आपकी जो ट्रेडिंग है वो सुधर जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आज का जो टॉपिक है, टाइटल है प्रोसेस ओवर प्रॉफिट। इसके अबाउट बात करते हैं शॉर्ट में। तो देखिए, जैसे मेरा डेली का रूटीन होता है वही था। मार्केट में 8:30 बजे मैं सिस्टम पे बैठा। उसके बाद जो मेरे सेटअप के रूल्स हैं उसको रिवाइज़ किया। जो मेरा सेटअप जैसे दिखता है उसकी इमेजेस को पेपर पे, नोटबुक पे ड्रॉ किया। उसके बाद सारे रूल्स अपने लिखे नोटबुक पे, उसको रिवीजन किया, ध्यान लगा के थोड़ा देर बैठा। उसके बाद 9 सवा 9 बजे मार्केट ओपन हो जाती है एज़ यूजुअल, जैसे मार्केट ओपन होती है। और मैं एक स्टॉक स्क्रीनर यूज़ करता हूँ जिससे मुझे स्टॉक्स मिल जाते हैं मेरे क्राइटेरिया के हिसाब से, मेरे सेटअप के अकॉर्डिंगली। तो उस स्टॉक स्क्रीनर में स्टार्टिंग में बहुत सारे स्टॉक आ रहे थे, लेकिन मेरे जो क्राइटेरिया जो मुझे चाहिए होता है मेरे सेटअप के अकॉर्डिंग, वो मिलता नहीं है। लगभग 9:45 के आसपास, 10 बजे के आसपास 3 स्टॉक मैं शॉर्ट लिस्ट करता हूँ अपने सेटअप के अकॉर्डिंगली। मैं नाम नहीं ले सकता किसी भी स्टॉक का, क्योंकि सेबी का रेगुलेशंस है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा। लेकिन इतना बता दूँ कि 3 स्टॉक मैंने शॉर्ट लिस्ट किए। 10 बजे तक मैंने शॉर्ट लिस्ट कर लिया और मुझे आज लगभग कंफर्म हो गया था कि आज ये 3 जो स्टॉक हैं इसमें मुझे सेटअप मिल सकता है। तो फिर मैं अपना सेटअप बनने का पूरा वेट करने लग गया पेशेंटली। लास्ट में 1 बजे क्या होता है, मतलब सुबह 9 बजे से लेके मैंने 1 बजे तक कुछ नहीं किया। 1 बजे 3 स्टॉक में से एक स्टॉक में सेटअप मिल जाता है। और मैं उसमें अपना रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से, पोजीशन साइजिंग के हिसाब से मैं क्वांटिटी पुट करता हूँ और ट्रेड में एंटर कर जाता हूँ। लॉन्ग साइड ट्रेड थी, बाई की ट्रेड थी, तो मैं उसमें एंटर कर जाता हूँ। उसके बाद मेरा उसमें जो रेस्टो रिवॉल्ट मैं यूज़ करता हूँ जनरली, वो 1:4 मिनिमम होता है। उससे ज़्यादा ट्रेल करके जितना मिल जाए, लेकिन 1:4 तो रहता ही रहता है। तो फिर क्या होता है कि स्टॉक मोमेंट करना स्टार्ट कर देता है और वो 1:1 तक जाता है। तो मैं कुछ नहीं करता हूँ, वेट करता हूँ। उसने एक स्विंग भी क्रिएट कर लिया था। तो मैंने क्या किया, कुछ देर के बाद जब लगभग आधा घंटा ट्रेड चल चुकी, तो मैंने देखा एक स्विंग भी बन चुका है। तो मैं आधा स्टॉप लॉस अपना लॉजिकल प्लेस पर ट्रेल कर लिया। उसके बाद स्टॉक लगभग 1:2 तक गया, तो मैंने एक लॉजिकल स्विंग देखा, स्विंग के नीचे मैंने ट्रेल कर लिया। तो अब मेरा कॉस्ट टू कॉस्ट में सेफ हो गया। अब जो मेरा स्टॉप लॉस है इनिशियल वाला, वहाँ से मैं अब जो पहले एक्स अमाउंट देने वाला था अपने रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से, अब वो ज़ीरो हो गया। क्यों? क्योंकि स्टॉक ने लगभग 1:2 की मूवमेंट कर दी है। तो मैंने अपना स्टॉप लॉस कॉस्ट के पास लॉजिकल तरीके से ट्रेल कर दिया है। मुझे प्रॉफिट के अब ख्याल भी नहीं है कि कितना प्रॉफिट चल रहा है, क्योंकि मैं अपनी पोजीशन को नहीं देखता हूँ। पीएनएल जो होता है ब्रोकर के टर्मिनल पे, मैं उसको नहीं देखता हूँ, ना स्टॉक का मैं चार्ट देखता हूँ। मैं अपने खाली स्टॉक स्क्रीनर जो मेरे पास है, मैं उसी पे फोकस रखता हूँ। जब उस स्क्रीनर पे अगेन वो स्टॉक अपीयर होता है, तो मैं एक बार चार्ट ओपन करके देखता हूँ कि कहीं हम लोग ट्रेल कर सकते हैं या नहीं। प्रॉफिट बुक करने का कोई मकसद नहीं होता है। प्रॉफिट तो टारगेट सिस्टम में लगा होता है 1:4 का। तो फॉर एग्जांपल, अगर 1000 रुपये मैं देना चाहता हूँ उस स्टॉक को, लॉस करना चाहता हूँ, स्टॉप लॉस मेरा 1000 का है, तो सामने 4000 रुपये का टारगेट चाहिए। अदरवाइज या तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा या तो 4000 का टारगेट बुक होगा। बीच में मैं कोई डिसीजन नहीं लेता हूँ। ट्रेड लेने के पहले जो डिसीजन होता है मैं ले लेता हूँ। ये मेरे रूल्स हैं। तो आज लास्ट में फिर क्या होता है, शॉर्ट में बताता हूँ। लास्ट में क्या होता है, 3:15 हो जाता है। तब तक मुझे उसमें 1:3 के अप्रॉक्स, नियर अबाउट 1:3, 1:2.7, 2.8 उसमें मिल रहा था। फिर क्या होता है, जो जेरोधा जैसे मैं यूज़ करता हूँ उसमें ऑटो स्क्वायर ऑफ का जो टाइम है वो 3:20 से 3:25 हो गया है। और जो अदर ब्रोकर्स हैं उसमें 3:15 पे है, किसी में 3:20 पे है। तो क्या होता है कि 3:15 तक, 3:16 तक उसमें 1:2 तक लगभग मिल रहा था। 1:3 मिला, तो मैंने कॉस्ट से थोड़ा सा ऊपर ट्रेल कर दिया। प्रॉफिट बुक करने का नहीं है, लेकिन अपने आप को सेव करना तो ज़रूरी होता ना। तो अपने आप को सेव कर लिया। उसके बाद उसमें 1:2, जिनका ऑटो स्क्वायर ऑफ 3:15 पे हुआ होगा उनको 1:2 मिला है। कुछ मेरे फेलो ट्रेडर्स हैं, और मेरा 3:24 समथिंग पे स्क्वायर ऑफ हुआ है, तो मुझे 1:1 उसमें मिल गया है। तो आज की लर्निंग बस यही है कि जो प्रोसेस होती है उसको आपको फॉलो करना होता है। जैसे मुझे भी 1:3 तक मैंने देखा है, मतलब 1000 का रिस्क है अगर, तो 3000 रुपये के आसपास मैंने प्रॉफिट देखा है। लेकिन मुझे कोई डर नहीं था कि प्रॉफिट चला जाएगा। क्यों? क्योंकि मैं प्रोसेस को फॉलो कर रहा था। तो और लास्ट में मुझे 1:1 मिला। मतलब अगर 1000 का रिस्क था तो 3000 देख के मैंने 1000 ही बुक किया।
और कुछ दोस्तों ने मेरे समझ लीजिए 1000 का रिश्ता उनका, तो उन्होंने 2000 रुपये बुक किया। लेकिन ये प्रोसेस अभी वही होता कि 4 मिनट 10 मिनट जो मेरे पास एक्स्ट्रा मिला था 3:15 से 3:24 तक, वो 9 मिनट में हो सकता था वो 1:4 भी भाग जाए, क्योंकि लास्ट में इस तरीके का मोमेंटम होता है। तो जो मेरा प्रोसेस है मैंने उसको फॉलो किया, और कई बार मुझे 1:4 मिला भी है लास्ट मोमेंट पे। तो जो प्रोसेस होता है उसको हमको फॉलो करना ज़रूरी है। इस वीडियो का बनाने का पर्पज़ यही था कि जिससे आप ये सीख सको कि अगर आपका जो रूल्स हैं, सेटअप हैं, अगर आप उसको डेली कंसिस्टेंटली अगर आप उसको फॉलो करते रहते हो, तो लॉन्ग टर्म में आप पॉजिटिव ही रहने वाले हो। लेकिन अगर आप डेली डेली अपने रूल्स को चेंज करोगे, आज ये स्ट्रेटजी काम नहीं कर रही है, आज मैं किसी अदर यूट्यूबर का वीडियो देख लेता हूँ, मुझे कुछ ऐसी स्ट्रेटजी मिल जाए, होली ग्रेल स्ट्रेटजी मिल जाए या सीक्रेट स्ट्रेटजी मिल जाए जिससे मैं डेली प्रॉफिट करूँ, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको एक स्ट्रेटजी पे काम करना होता है। कभी वो स्ट्रेटजी काम करती है, कभी नहीं काम करती है। जब काम करेगी तो आपको उस समय ज़्यादा पैसे कमाने हैं, और जब नहीं काम करेगी तो थोड़े से पैसे दे देने हैं। इसीलिए रिस्क टू रिवॉर्ड फॉलो करिए, रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करिए, और पोजीशन साइडिंग सही से करिए, और अपने सेटअप को ही फॉलो करिए। रैंडम में ट्रेडिंग मत करिए, क्योंकि जो प्रोसेस होती है उसका एंड रिज़ल्ट जो होता है, प्रोसेस का ही एंड रिज़ल्ट होता है जो होता है। मतलब मैं सही से नहीं बोल पाया। मतलब अगर आपको रिज़ल्ट चाहिए तो रिज़ल्ट तो आपके हाथ में है नहीं, लेकिन अगर आप प्रोसेस को फॉलो करते हो तो रिज़ल्ट आपके फेवर में ही आने वाला है। अगर आप रिज़ल्ट की चिंता करते रहते हो तो फिर आप प्रोसेस को भी सही से फॉलो नहीं कर पाओगे, और आपका जो रिज़ल्ट है वो ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसलिए हमको हमेशा प्रोसेस पे ध्यान देना है। अब ट्रेडिंग के सिलसिले में अगर मैं बात करूँ, ट्रेडिंग के हिसाब से बात करूँ, तो हमारा जो सेटअप है, जो भी आपने स्ट्रेटजी बनाई है, रूल्स बनाए होंगे, उसको लाइव मार्केट में फॉलो करना है, और डेली वही फॉलो करना है, चेंजेस उसमें नहीं करने हैं। और आप देखिए क्या रिजल्ट आपका पॉजिटिव आना स्टार्ट हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।